अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात एक नए अंदाज के साथ। आज थोड़ी सी तारीकी भी है, रोशनी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये तकरीबन आधी रात का वक्त है जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि ये ममलिकत जिसको हम खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, दुनिया की 7वीं एटमिक पावर है, लेकिन बहुत सारी वजूहात की बिना पर यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, ऐसे इंसान पाए जाते हैं कि जिनको सर छुपाने के लिए जगह मौजूद नहीं है, जिनके पास वो तमाम सहूलतें मौजूद नहीं हैं कि जो किसी शहरी को सर्द इलाक़ों में मिलनी चाहिए। जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे ग़ालिबन उन एरियाज़ के अंदर जहाँ बेइंतहा सर्दी होती है पाकिस्तान के, आपके सामने शायद हीटर रखा हुआ होगा या फायर प्लेस रोशन होगी या आपके पास बेहतरीन कंबल होंगे जिनको आप ओढ़ सकते हैं गर्मी हासिल करने के लिए। लेकिन हमारी इस ममलिकत में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास ये तमाम चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। हुकूमत वक्त के जिसका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस हुकूमत के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बेआसरा हैं, बेयारो मददगार हैं। अगर हम साइंटिफिक रीज़न की बात करते हैं तो कहा यह जाता है, और ये बात बिल्कुल 100% प्रूव भी हो चुकी है, कि जितनी भी ऑक्सीजन है वो दिन के माहौल में हमें दस्तयाब होती है और रात को जो दरख्त होते हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। लेकिन लोग ओस से बचने के लिए, ड्यू से बचने के लिए अपने आप को फिर भी उन दरख्तों के नीचे बाहिफाजत समझते हैं, क्योंकि हमने अभी तक उनकी इस्लाह नहीं की। या तो हमने उनकी इस्लाह की नहीं है या फिर हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाएंगे इस प्रोग्राम में कि जो सड़क के बिल्कुल किनारे पर सो रहे हैं, दरख्तों के नीचे। बरगद के बड़े बड़े दरख्त हैं जिनकी उम्र ग़ालिबन पाकिस्तान से भी ज़्यादा होगी, लेकिन ये बेचारे लोग इन दरख्तों के नीचे सोने पर मजबूर हैं क्योंकि इनके पास अपना मकान नहीं है, क्योंकि इनके पास ज़मीन का वो टुकड़ा नहीं है कि जो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने वतन के रहने वालों को दे। तो हम मुलाकात करते हैं ऐसे कुछ लोगों से कि जो बेआसरा, बेयारो मददगार हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया इसका कोई हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता, या ये हुकूमत या आने वाली तमाम हुकूमतें इसी तरीके से इनके साथ ये बर्ताव और सलूक जारी रखेंगी। आइए मुलाकात करवाता हूँ आपकी उन लोगों से कि जो शायद दिन में मशक्क़त करते हैं लेकिन रात को उनके पास सोने के लिए भी अपने सर पे छत मौजूद नहीं है। ये कुछ लोग हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़े साहब, मैं समा टीवी से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आप तो ग़ालिबन सो रहे थे लेकिन हमने आपको जगाया। ये मुझे बताएं कि आप ये दरख्त के नीचे रात को सो रहे हैं, ये फुटपाथ है, क्या वजह इस बात की? क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हम घर बना नहीं सका, घर नहीं बना सका। अभी हम ट्रकों में मजदूरी करता था और ट्रक में मजदूरी करते करते जो है ये उम्र तक पहुंच गया। अभी हमारे से काम नहीं होता है। कभी हुकूमत का कोई नुमाइंदा आपसे कुछ पूछने के लिए आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कभी किसी ने आपको तंग नहीं किया यहाँ पे सोने से? सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने से लेकर अभी तक, अयूब खान का टाइम में थोड़ा सा हम लोगों को तंग किया था, फिर बाद में सिर्फ तंग किया या आपको कोई जगह भी दी रहने के लिए, कोई ज़मीन खाली दी? तंग किया, बस तंग किया था। उठाने का वास्ते मदद कोई नहीं की? मदद किसी ने नहीं की। सर्दी का ज़माना है, बहुत से लोग इस वक्त अपने घरों में आग जलाकर आराम से बैठे हुए होंगे, ब्लैंकेट्स में बैठे होंगे, कंबल चादरें उन्होंने ओढ़ रखी होंगी, लेकिन आप इस सर्दी में इस रज़ाई के साथ सो रहे हैं। बस ये अल्लाह की शान है, बस क्या करें। क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों से कि जिनके पास वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझें या आपको बदकिस्मत समझें? क्या समझें? बस यही समझो कि वो खुशकिस्मत, हम बदकिस्मत। आपका खाना पीना गुजारा कैसे होता है? बस ये है कि जाके किधर ये इसमें आलमगीर में या किधर न किधर खा जाते हैं, रोटी खा लेते हैं बस। वेलफेयर ट्रस्ट में जाके खाना खा लेते हैं? हाँ, किसी भी किसी जगह में। हाँ। हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है?
क्या है कि अभी हमारा तो समझ में नहीं आता है। हम तो खुद गरीब आदमी है, हमारा अनपढ़ आदमी है कि गवर्नमेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आपके साथ और भी लोग यहाँ पर सोते हैं, रहते हैं? बहुत है। एक वो है उधर लंगड़ा है, वो लंगड़ा आदमी है। अच्छा, उसका गुजारा कैसे होता है? वो मांगता है बेचारा, क्या कर। पैसे मांग के गुजारा करता है। हाँ। यहाँ पे एक और साहब है मेरे साथ, अगर कैमरा वहाँ तक जा सकता है, लाइट अगर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई एहतमाम नहीं है, रात तकरीबन गुजरने वाली है, बिल्कुल रोशनी अवेलेबल नहीं है। जो कुछ हमारे इस कैमरे की लाइट से हमें मिल सकता है वो आपको दिखा सकते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद से। जी, गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब, यहाँ बैठ जाऊँ मैं आपके बराबर में? बिल्कुल सही, बैठ जाओ। गुलाम मोहम्मद साहब, ये मुझे बताएं, जी सही। ये फुटपाथ पे आपने पलंग बिछा रखा है, हाँ बिल्कुल सही। इंतज़ामिया मना नहीं करती आपको? मैंने सरकार करती है, किसी टीम बोलती है उठ जाओ, किसी टीम बोलती है सो जाओ, हम लोग फिर छोड़ देते हैं। मजदूर आदमी है, हम क्या करें, हम किधर सो जावे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आप जकमाबाद के वाले हैं। वहाँ पे आपके पास घर है रहने का अपना? हर कुछ है, सब कुछ है, घर है, कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों रहते हैं फिर आप? इधर से मजदूर आदमी है ना, मजदूरी नहीं करे बच्चे कहाँ से पलेंगे। अब हमारा मजदूरी का टाइम नहीं है मजदूरी का टाइम नहीं है सर। रिटायरमेंट नज़दीक आने वाला है, बिल्कुल। उम्र ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल। हुकूमत का क्या फ़र्ज़ बनता है? हुकूमत कोई किसी को देख भी नहीं रहा है, ना किसी को पूछा कर रहा है। हर को इलेक्शन की टाइम में आता है, बस अपना वांट लेके हर अच्छा, को मुझे चले एक बात जाते हैं। बताएं, आपके घर में और बुजुर्ग मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल। अपने नहीं, बुजुर्गों हमारा का मैं बुजुर्ग नहीं है, हमारे माँ बाप का पूछा कर रहे जी। हैं ना, वो फौत हो गए। अच्छा, तीन देखें, भाई भी देखें, फौत हो अगर गए। आपके कोई बड़े होते हाँ। तो आप उनका ख्याल रखते या उन्हें घर से बाहर निकाल देते? नहीं नहीं, वो ख्याल भी नहीं रखता है इतना। अगर आपके कुछ अनपढ़ बड़े आदमी होते, है। आपके अगर बुजुर्ग होते, बड़े होते कोई, हाँ आपके दादा जिंदा होते अगर अभी, सही तो समझो। क्या आप उनका ख्याल रखते उनके? क्यों नहीं रखते, वो हमारा सब बाप की जगह में होता है। दादा हुए, चाचा हुए, मामा हुए, हम इसी टाइम भी उसको बाप की जगह में समझते। पालते पोसते, हाँ, खाना बिल्कुल, खिलाते, बिल्कुल बिल्कुल सर। गर्मी सर्दी का इंतजाम बिल्कुल, करते, हर चीज का तमाम चीजें करते। बिल्कुल। कोई हुकूमत जो क्यों नहीं हो करती आपके लिए? जो हो सकता है, आज का हर को टाइम का पास करने वाला ना, हुकूमत का भी टाइम आता है, टाइम अपना निकाल के हर चले जाते हैं। हुकूमत बस टाइम नहीं है। बस वोट देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं। वोट आ दे के जिसको वोट दिया वो जीता? वो जीत गया, खोर दफे हजारों दफे जीत गया। आपके पास कभी आया? नहीं आता है। नहीं आता। हाँ वोट लेके चले जाते हैं हाँ। और बैठ जाते हैं ऐवानों में, और ऐवानों की तनख्वाहें और फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं, और उसके बाद फिर बात करते हैं कि पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ बनेंगे। लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है और वो सीट जीत जाते हैं तो दरवाज़ों के बाहर गार्ड खड़े कर देते हैं ताकि उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देने के बाद उनसे सवाल ना करे, और सवाल के जवाब में अगर सवाल कर भी लिया कर उनके पास जवाब ना हो तो फिर बदतमीज़ी से रिप्लाई ना करे, क्योंकि इज़्ज़त माब हो चुके होते हैं, क्योंकि उनकी एक इज़्ज़त और स्टेटस कायम हो चुका होता है, इसलिए उनको कोई छू नहीं सकता। वो अनटचेबल्स हो जाते हैं। उनके बारे में जो लोग सोच रखते हैं वो आपके सामने है। ये तमाम लोग जो इस वक्त सड़क पे सो रहे हैं, ज़रा सोचिए कि ये क्या सोचते हैं, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आया इनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपकी रिहाइश भी इधर ही है? हाँ साहब, अब इधर ही रहता है, इधर ही ट्रक का मजदूरी करता है, बहुत टाइम से इधर सड़क पे सो जाते हैं? सड़क पे सो जा, मजबूरी से सो जाता है, क्या करे, और अभी कार रोजगार भी नहीं है। अच्छा, हाँ ना यार, परेशानी है बड़ा सब। साहब आप भी? नहीं, मैं तो खैर यानी मैं यहाँ आपकी आवाज़ सुन के अभी बाहर आया तो मैंने देखा, मैंने आप यहीं रहते हैं? मैं यहाँ करीब में रहता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये लोग जो सड़क पे सो रहे हैं, जी जी, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? असल में मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हुकूमत को पूरी करनी चाहिए। और ये इस वक्त हुकूमत इक़्तिदार के अंदर है, वो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा रही थी और उन्होंने उससे कुछ भी ना पूरा किया, इसलिए कि उनका ये मसला था, वो उन्होंने उनका मसला इक़्तिदार था, इक़्तिदार उन्होंने हासिल कर दिया, इक़्तिदार के नशे लूट रहे हैं, वो तो गरीब के सामने। आज तक पाकिस्तान में जिन लोगों ने हुक्मरानी की है, आज तक के पाकिस्तान में, आज उन्होंने कभी जुल्म- उन्होंने गरीबों का ख्याल किया? नहीं कभी नहीं किया। कभी उन्होंने लोगों का ख्याल किया कि जो सड़क पर सो रहे हैं? नहीं, कभी ख्याल कभी नहीं किया। बेघर लोगों को घर दिए? नहीं दिया। कभी खाली पेट इंसान को जो है फाका कशी की
बिना पर उसकी परेशान हालत देखकर उसे रोटी दी? नहीं दी, मुलाजमत मांगने वाले को मुलाजमत दी? नहीं दी, तो बिल्कुल जब नहीं। 1947 से आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, तो क्या आपके ख्याल में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पाकिस्तान में लोगों को हुकूमतें जो हैं वो उनकी तमाम तर वो सहूलतें दें जिसका वो वादा करती हैं इलेक्शन जीतने से पहले? इलेक्शन तक तो वो ये मुतालबा करती रहती हैं कि हम सब कुछ करेंगे। इलेक्शन के बाद उनको सब कुछ भूल जाता है कि ये हमने क्या वादे किए थे। लोगों के सामने रोटी का भी वादा किया, सेहत का भी मुतालबा किया, तालीम फ्री का मुतालबा कहा था कि तालीम फ्री देंगे, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने वादा खिलाफ़ी की है और इस पे आज तमाम आवाम कराची पूरे पाकिस्तान भर में लोग फुटपाथों पे सोए हुए हैं, लोगों की मगर ज़िंदगी उन्हें हराम नज़र नहीं है आता। और उन्हें नज़र नहीं आता और उनकी नज़रें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये गरीब लोग उनके दरवाज़ों पे जब जाते हैं कहते हैं साहब सोए हुए हैं, अभी साहब को वक्त नहीं है जागने का। लेकिन और साहब उस वक्त जाग रहे होते हैं जब साहब को वोट चाहिए होता है। साहब उस वक्त जाग रहे होते हैं कि जब उनके ख़ानदान में से कोई इलेक्शन लड़ने वाला होता है। साहब उस वक्त बिल्कुल हाजिर दिमाग होते हैं जब पैसों का बंटवारा होने वाला होता है, और साहब बिल्कुल रेडी होते हैं हर किस्म की मीटिंग के लिए जहाँ पे किकबैक्स मिलने वाले होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आके आपको मज़ीद रूदात सुनाएंगे कि लोग किस तरीके से अपनी हुकूमतों की जानिब देखते हैं और हुकूमतें किस तरीके से नज़रें चुरा लेती हैं। हमारे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद उन लोगों से दोबारा मुलाकात करवाई जाएगी जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत मौजूद नहीं है। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।